इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ तीर्थ स्थल में और पारसनाथ मधुबन में हम तलेटी तीर्थ में मौजूद हैं। और मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि जो पीछे मेरे सामने आप देख रहे हैं अनाज का जो भंडारण किया गया है, ये अनाज का जो कच्चा राशन है वो उन लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं जो ज़रूरतमंद परिवार हैं। और जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से तलेटी तीर्थ के द्वारा कहें तो हजारों परिवार को कच्चा व पक्का राशन मुहैया कराया जा रहा है। इन सारे पैकेटों में ये राशन पैक कर कर उनके घर तक ले जाकर आहार उनको मुहैया कराया जाता है, जिसमें तेल हो या फिर चावल हो, चूड़ा हो, दाल है, यानी कि जो जिंदा रहने की सामग्री है वो सारी सहूलियत जो है तलेटी तीर्थ के द्वारा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। चूंकि यह जो इलाका है पारसनाथ व आसपास का इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है, कहें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मजदूर तबका पारसनाथ के आसपास में बड़ी संख्या में बसता है और उनके सामने इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या जो है वो भुखमरी की है। और इस समस्या को दूर करने के लिए तलेटी तीर्थ आगे आया है और लगातार कहें तो कच्चे भोजन व पक्का भोजन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों से ही बात करेंगे। दीपक जी, कब से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, कितने लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है, क्या है? अभी तक 6000 घर में पहुंचा होगा और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसके दूसरे दिन से ये प्रक्रिया चालू है और अभी जब तक लॉकडाउन रहेगा ये प्रक्रिया चालू रहेगा। रोज़ 1500 आदमी का 1000 आदमी का खिचड़ी बन के जा रहा है, कच्चा राशन भी जा रहा है और हमारे ये सभी टीम है पूरा, ये सब मेहनत कर रहा है रात दिन। कह तो ये कच्चा राशन जो है और पक्का राशन हम देखे किचन में अभी बन भी रहा था, तो वो क्या है? वो खिचड़ी बन रहा है, रोटी बन रहा है, सब्जी बन रहा है। वो अलग अलग टीम जाती है हर जगह बांटने, अलग अलग गांव में, और सब गरीब जरूरतमंद को दिया जाता है। अगर हम कहें तो कितने परिवारों को अभी तक ये राशन, अगर एक अंदाजा लगाएं आसपास के जो गांव हैं उनमें कितना दिया गया? अभी तक 6000 परिवार को दिया गया होगा। 6000 परिवारों को अभी तक दे दिया गया? हाँ, राशन और खिचड़ी 1000 आदमी का खिचड़ी बन के जा रहा है। अलग अलग जरूरत जो भूखा रहता है उनको पैकेट द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये जो पैकिंग की प्रक्रिया है ये कब कितने बजे से शुरू हो जाती है? सुबह से हो जाता है, शाम तक करता है। हमारे यहाँ 5 बजे बाद किचन बंद हो जाता है धर्म के अनुसार, इसीलिए 5 बजे तक ये चलता है पैकिंग करने का। ये जो सेव के पैकेट हैं, फिर कच्चा भोजन है, इसकी तैयारी सुबह से ही हो सकती है? पैकेटिंग 1500 पैकेटिंग होता है। 1500 पैकेटिंग हर दिन होता है। ये जो कच्चा भोजन कच्चा बनवाते हैं, तो देख सकते हैं कि हाइजीन का जो है वो भी ध्यान रखा जाता है। खिचड़ी बनाई गई है यहाँ पर ताकि ये अलग अलग गाँव में ले जाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। बड़ा किचन का एरिया है लेकिन इसमें भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी कर्मी हैं उन्हें सैनिटाइज लगातार कराया जाता है, मास्क का प्रयोग करने के लिए अलग से उनको हिदायत दी जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखते हुए लोगों तक कैसे आहार पहुंचाया जाए इसका अलग से ध्यान रखा जाता है। कहें तो जो पारसनाथ का इलाका है, आसपास का इलाका ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लोगों तक जानकारियां भी नहीं रहती हैं कोरोना को लेकर, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। कोरोना के लिए तो बोल रहे सबको कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बाहर मत निकलिए, अनुपालन कीजिए, वही सब अनुपालन करने के लिए। वहाँ तो कोरोना महामारी के बीच आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित रहें। और इस बीच हम मौजूद हैं पारसनाथ में, जहाँ पर तलेटी तीर्थ जो संस्था है उसके द्वारा हर दिन हज़ारों परिवार को राशन मुहैया कराया जा रहा है, कच्चा राशन में पक्का। देख सकते हैं यहाँ के किचन में रोटियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं ताकि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं इस गांव में या इस गांव के आसपास उन तक ये राशन पहुंचाया जा सके। देख सकते हैं सभी लोग जो है मास्क, सैनिटाइज़र, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे भी जो रोटियां हैं वो तैयार की हुई हैं ताकि ये रोटियां जो हैं सीधे उन गाँव तक पहुँचें। और हज़ारों रोटियां यहाँ पर हर दिन तैयार की जा रही हैं ताकि जो आसपास के गांव हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन तक पहुँचाया जा सके। खबरें आई थी कि पारसनाथ पहाड़ पे जितने जानवर हैं या बंदर हैं वो भी नीचे चले आए, तो उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। उनके लिए भी कच्चा चना, बिस्किट, रोटी वो सब उपलब्ध करवाया जाता है, हर दिन मुहैया कराया जाता है।
प्रतिदिन हजारों परिवार को राशन मुहैया कराया जा रहा है। कितने बजे आप क्षेत्र में निकल जाते हैं और कहां कहां तक जाते हैं? हम लोग क्षेत्र लगभग 9 साढ़े 9 के बीच निकल जाते हैं और गरीबों के बीच जहाँ जहाँ राशन बांटते हैं हम लोग तो जाके घर घर जाके पहुँचाते हैं। और ये राशन तलेटी तीर्थ के दीपक भाई मेपानी जी तीर्थ की ओर से गरीबों को राशन मुहैया करा जा रहा है। इसके साथ साथ खिचड़ी मुहैया करा जा रहा है। अभी फ़िलहाल रोटी वगैरह दिया जा रहा है। माने इनका जितना भी बड़ाई किया जाए कम है। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं गरीबों के बीच। दूर दराज के इलाकों में जो जैसा उन्होंने बताया कि 20 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें जो भी गांव या परिवार आते हैं उन तक ये राशन मुहैया कराया जाए। पूरा पीर टाणक के लगभग करीब प्रत्येक गाँव में राशन मुहैया करा जा रहा है। राशन मुहैया कराया जाए, कच्चा और पक्का दोनों। कच्चा पक्का दोनों। कई सारे ऐसे परिवार आप क्षेत्र में जाते हैं जो ऐसे मिले हैं क्या जिनको सामने राशन की कमी उत्पन्न हो गई थी, जिनको राशन पहुंचाया गया, या जो परिवार लाचार थे? क्षेत्र में जाते होंगे तो आप लोग ऐसे परिवारों से भी मिले? जी हम लोग क्षेत्र जाते हैं ना तो खासकर वैसे ही लोगों को राशन मुहैया कराते हैं जिनके पास भोजन की कमी है, राशन की कमी है, उन्हीं को भोजन तो राशन वैसे परिवारों को मुहैया कराया जा रहा है। कई ऐसे परिवार भी हैं जो इस ताक में रहते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि तीर्थ जो संस्था है उनकी गाड़ी आएगी और उन तक जो है राशन मुहैया होगा। ये जो प्रक्रिया है, भोजन बनाना, भोजन बांटना, साफ सफाई या फिर सारे चीज़ों का ख्याल रखना कितना कठिन होता है। इस घड़ी में भी आप लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। कठिनाई अपनी जगह है, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में हम सबों को जितना हो सके एक दूसरे के लिए करना है, इसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। यहाँ लगभग 4 टीम हमारे यहाँ काम करती है। एक बनाने का, एक सामग्री लाने के लिए, एक पहाड़ एक टीम जाती है रोज़ सामग्री वितरण के लिए। लोकल नीचे के एरिया में ये श्रीमान अंबिका जी जाते हैं और एक पत्रकार बंधु है राजू पांडे जी, वो भी अपने क्षेत्र में वो भी कच्चा पक्का दोनों तरह के सामग्री लेके वो भी जाते हैं। ये पहाड़ पर जैसा कहा आपने, तो पहाड़ पर क्या भेजा जाता है? पहाड़ में भी दोनों जाता है, खिचड़ी भी जाता है पर डे। लगभग 20 परिवार पहाड़ में है जो हम ही लोग आशे में रोज़ बैठे रहते हैं कि वो आएंगे तो हम खाएंगे, तो उनके लिए रोज़ खिचड़ी भी जाता है। और शाम को चूँकि हम लोग कुछ आहार रेडी पका हुआ नहीं ले जा सकते, इसलिए चावल और आटा, चूड़ा, गुड़ ये सब भी उनको दिया हुआ है अगले 15 दिनों के लिए। फिर अगले 15 दिनों के बाद फिर उनको दिया जाएगा जाके, उसके लिए अलग टीम जाती है। प्लस पहाड़ में जो जानवर हैं, बंदर, कुछ कुत्ते वगैरह, उन लोगों के लिए भी अलग से फूला हुआ चना, कच्चा रोटी, ये सब भी उन लोगों के लिए भेजा जाता है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो है अलग अलग टीम, चाहे वो खानदान सामग्री बनाने से लेकर बांटने तक का जो काम है वो अलग अलग टीमों के द्वारा। चूँकि यह पारसनाथ इलाका है तो कोई ऐसे भी लोग हैं क्या जो पर्यटक आए थे बाहर से और यहाँ पे लॉकडाउन में फंस गए हैं? वो ऐसे 30-50 यात्री है, वो फंसे हुए हैं। सब संस्था का किचन बंद है तो इनका खाने का भी, भोजन का भी व्यवस्था यहीं से हो रहा है। तो वो अलग अलग प्रदेशों से होंगे? अलग अलग प्रदेशों से हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई MP से, कोई गुजरात से, अलग अलग। तो अलग अलग इलाके के लोग यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और उनका भी खाना जो है वो यहीं से, जो तलेटी तीर्थ है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। हाँ यहीं से हो रहा है। 3 टाइम आता है, भोजन कर लेता है। तो उन तक भी भोजन पहुंचाया जाता है? नहीं, यहाँ आके कर लेता है, यहाँ आके कर लेते हैं लोग ना। और कहें तो जैसे जितनी संस्था थी उनका सारा का किचन अभी मधुबन में बंद है, सब बंद है, सारे किचन बंद बंद पड़े है, हुए हैं। सब बंद पड़े हुए। तो जो भी इंतजामात है वो यहीं से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, कच्चा राशन हो या फिर पक्का राशन। पक्का राशन। ऐसा कोई मेडिकल टीम की भी कोई या फिर ऐसा कोई व्यवस्था है, चूँकि ये इन इलाकों में कोई स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मुहैया है? और मेडिकल का टीम का सुविधा हुआ है पीटान ब्लॉक में, विधायक जी ने करवाया है, क्वारंटाइन बनाया है, व्यवस्था है, डॉक्टर का सब अच्छा व्यवस्था है। तो प्रतिदिन कहें तो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, जो पर्यटक हैं जो मधुबन आए थे घूमने के लिए, तीर्थ के लिए, लॉकडाउन में ऐसे 50 परिवार देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ फंसे हुए हैं जो इस लॉकडाउन में यहाँ पे लॉक हो गए हैं या फिर फंस गए हैं। उनके लिए भी तलेटी तीर्थ उनके खाने की और समूचा यानी कि सुबह का, दोपहर का और रात तक का भोजन का इंतज़ाम जो है वो तलेटी तीर्थ उन तक करता है ताकि इस घड़ी में कोई भी भूखा ना रहे।